हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रिंसेस कट की कटिंग कैसे करें। तो मेरी मेजरमेंट जो भी है मैं स्क्रीन पे दे दी हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी। ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा प्रिंसेस कट है। उसके बाद मैं बैक का ड्रॉ करूँगी, इस तरह से ड्राइंग करूँगी। ये मेरा आर्मर और ये मेरा वेस्ट। अब मेरी बैक की जो लेंथ है, बेल्ट मेरी बैक की लेंथ जो मेरी है ये 2.15 है, 2.5 इंच। अब हमें सबसे पहले मेजरमेंट हमारा कौन सा रहेगा कि रेडी शोल्डर आपका कितना है। 2.5 इंच मेरा रेडी शोल्डर है और नेक शेप मेरा कितना है, 7 इंच है। अब नेक का शेप मेरा कितना है, नेक शेप मेरा क्या है, स्वीट हार्ट नेक है। अब यही मेजरमेंट को लेकर के मैं अब ब्लाउज की कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेंथ मेरी कितनी है, मेरी लेंथ 15 इंच है, तो मैं 1 प्लस करूँगी, 16 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ भी 16 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पे भी 16 इंच पे मार्क करूँगी। मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम फुल शोल्डर देखेंगे। मेरा फुल शोल्डर कितना है, 15.5 इंच है, तो 15.5 इंच का हम हाफ करेंगे। तो हमारा कितना आएगा, 7.75। तो यहाँ 7.75 पे मार्क करेंगे और 1 इंच डाउन जाएंगे। अब अनफोल्ड साइड में हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब 2.5 इंच और 1 इंच डाउन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सीधी क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा आर्मोर का फार्मूला क्या है। तो हमारा आर्मोर का फार्मूला है कि हमारा चेस्ट 34 है, तो उसमें हम 6 डिवाइड करेंगे और उसमें प्लस हम हाफ इंच करेंगे। तो आर्मोर का फार्मूला मैं दूसरे वीडियो में दे चुकी, आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे कि मेरा चेस्ट 34 इंच है, तो हमें डिवाइड 6 करना है और प्लस हाफ इंच करना है। तो हमारा कितना आएगा, 6 इंच पे एक लाइन। तो 6 इंच पे एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। ये मेरा चेस्ट वाली लाइन होगी। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा माइनस शोल्डर चार्ट में हमारा माइनस कितना होगा। बैक का नेक मेरा कितना है, राउंड शेप है। बैक की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 13 इंच में हमारा बेल्ट कितना था, 2.15 था। तो 2.15 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10.5 इंच आएगा। तो हमारा 10.5 इंच मेरा नेक की लेंथ है। तो मैं यहाँ पे देखूँगी हमारा नेक की लेंथ के हिसाब से मेरे कहाँ पे आ रहा है। तो मेरे सेकेंड लाइन में आ रहा है। तो हमें उसे क्या करना है, हमें माइनस कितना करना है, 3 इंच करना है। तो हमारा फुल शोल्डर जितना भी होगा हम वहाँ से -3 इंच माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा, 12.5 इंच आएगा। 12.5 इंच को हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.25। 6.25 पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 6.25 पे मार्क करेंगे चेस्ट वाली लाइन में। और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये सीधी लाइन की हमें सेंटर लेना है।
तो इस तरह से सेंटर में एक मार्क करेंगे। जब भी हमारा चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे कितने पे मार्क करना है, 0.75 पे मार्क करना है। 0.75 से एक लाइन ज़्यादा मार्क करनी है, क्योंकि मेरी ये बैक की लेंथ है। तो हमें इस तरह से शेप दे देना है आर्म होल के लिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, चेस्ट के लिए हमें पहले मैं आपको बताई थी जब भी मेरा चेस्ट 10 इंच से ऊपर है तो हमें यहाँ पर ही हाफ इंच भी माइनस कर देना है। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन, यहाँ पे गैप हम देखेंगे कितना आ रही है मेरी, तो यहाँ पे आ रही है। जितना भी आपका आएगा तो आप भी यहाँ पे मार्क कर लेना है। मेरा हाफ इंच पे एक लाइन ज़्यादा आ रही है तो मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। उसके बाद में हमें मेजरमेंट इस तरह से रखना है और हमें देखना है कि मेरी 10.5 इंच कहाँ पे आ रही है। तो हमें चेस्ट वाले लाइन के नीचे आ रही है तो वहाँ से भी मैं हाफ इंच माइनस करूँगी। तो इस तरह से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे और एक स्केल की मदद से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेस्ट देखना है। तो हमें पहले वाली वीडियो में मैं आपको बताई थी कि अगर आपका नेक डीप ज़्यादा है तो हमें हाफ इंच माइनस करना है, लेकिन हमारा यहाँ पे नेक डीप कम है और बेल्ट मेरी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच पे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 836 डिवाइड 4 करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे और वेस्ट मेरी जितनी है उतनी ही लेनी है, 7.5 इंच, क्योंकि मेरी वेस्ट 13 इंच है। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जितना भी हमारा माइनस हुआ है उसे हम यहाँ से इस तरह से हटा देंगे, ताकि आपको मालूम चल जाए कि हमारी जो भी माइनस हो गई है ये हमारी किसी काम में नहीं है, ये अब हमारी कट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमारा रेडी शोल्डर देखना है। हमारी रेडी शोल्डर मेरी कितनी थी, 2.5 इंच थी। तो हमें 1 इंच प्लस करना है। और सबसे पहले हम सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें रेडी शोल्डर पे मार्क करनी है। तो रेडी शोल्डर मेरी कितनी थी, 2.5 इंच। तो हम 1 इंच प्लस करेंगे, 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद में 0.25 हम इस तरह से नीचे जाएंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि आपकी आर्म होल ऐसे उठी हुई ना लगे। ये मेरी बैक की पार्ट कट हो गई है। अब मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। तो इस सबसे पहले मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, फुल शोल्डर का हाफ लेना है। तो फुल शोल्डर मेरा 15.5 इंच था, तो मैं मार्क करूँगी 77.75 पे एक मार्क करूँगी। अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। अनफोल्ड साइड में हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सीधी क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे।
उसके बाद में हम चेस्ट वाली लाइन देखेंगे कि हमारा चेस्ट 34 है, तो हमें 6 से डिवाइड करना है और हाफ इंच प्लस करना है, जैसे मैं बैक में की थी इसी तरह से आप यहाँ पर भी करें। और मेरा आ रहा था 6 इंच पे एक लाइन, तो मैं एक लाइन पे इस तरह से मार्क करूँगी और ये मेरा चेस्ट वाली लाइन होगा। तो इस तरह से मैं मार्क कर दी हूँ, सीधी लाइन ड्रॉ की हूँ। उसके बाद में आपको माइनस शोल्डर चार्ट देखना है। आपको माइनस शोल्डर चार्ट देखने के लिए आपको कितना आपका फ्रंट में आपका कितना माइनस होगा, 2 इंच माइनस होगा। तो ये मैं पहले देख चुकी थी, तो इसलिए मैं 2 इंच माइनस करूँगी, तो मेरा कितना आएगा, 6.25 आएगा, 6.75 आएगा, सॉरी। यहाँ 6.75 पे एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पे भी हम 6.75 पे मार्क करेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट देख लेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है। चेस्ट 34 इंच है मेरी, तो 34 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी, क्योंकि हमारा नेक डिप हमारा कम है, बैक पार्ट से हमारा नेक डिप कम है। तो हमें क्या करना है, फ्रंट में हमारी थी कितनी, 34, तो 34 को डिवाइड सिर्फ हम 4 से 4 करके और प्लस हम 1 पॉइंट हाफ इंच हम प्लस करेंगे, लूजिंग ऐड करेंगे हम। तो हमें क्या करना है, पहले 34 को प्लस करके 1.15 पे को हम प्लस करेंगे, उसके बाद में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जितना भी आएगा हमें वहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा कितना आएगा, 8.81। तो हमारा 8.81 आएगा, तो हम कितना पे मार्क करेंगे, 8 पॉइंट पे, 9 पॉइंट में एक लाइन कम, 8 पॉइंट में इस तरह से मार्क करेंगे। और हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा जितना भी आ रहा है तो यहाँ पर भी इतना ही मार्क करेंगे और हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सेंटर लेना है, यहाँ से हमें सेंटर लेना है और सेंटर में भी हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, जब भी हमारा चेस्ट 34 इंच से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ही 1.75 पे मार्क करनी है। इस तरह से मैं मार्क कर चुकी हूँ और यहाँ से हम अंदर कितना जाएंगे, 0.25 जाएंगे, क्योंकि ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से मैं स्केल की मदद से इस तरह से मैं शेप दे दूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा गैप कितना आ रहा है। तो हमारा गैप आ रहा है 0.75। तो 0.75 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मार्किंग के बाद में हम एक इस तरह से सीधी टेप रखेंगे और मेरी लेंथ कितनी थी, 7 इंच थी, तो 7 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। और उसके बाद में मेरी शोल्डर टू एपेक्स कितनी थी, 9.75, तो हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो मेरा कितना आएगा, 10.25। तो इस तरह से 10.25 पे मार्क करेंगे। और मेरी लेंथ कितनी थी, 15 इंच पे 1 इंच पे हम प्लस करेंगे, तो मेरी लेंथ कितनी आएगी, 16 इंच। तो 16 इंच पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब टेप को हम साइड में रखेंगे, उसके बाद में हम स्केल की मदद से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो अब हमें क्या करना है कि हमें अब हमारा यहाँ पर ही हम देख लेंगे कि हमारी चेस्ट वाली लाइन से हमारा नेक डीप कहाँ तक आ रहा है। तो हमारे चेस्ट वाली लाइन से हमारा नेक डीप तो 1/2 इंच नीचे की तरफ है। तो हमें क्या करना है 0.25 हमें यहाँ से माइनस करना है, क्योंकि ये नेक डीप 0.25 हम क्यों माइनस करें, क्योंकि मेरी नेक डीप थोड़ी कम है, बैक की नेक मेरी ज़्यादा थी, इसलिए हम 1/2 इंच माइनस किए थे। तो यहाँ पे हम 0.25 पे मार्क करेंगे और स्केल की मदद से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसका सेंटर लेना है। तो इस तरह से हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें रेडी शोल्डर मेरा कितना था 2.5 इंच था, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें देखना है कि हमारा यहाँ गैप कितना आ रहा है, 3 इंच आ रहा है। तो हमें 3 इंच पे यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ आप नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लेना है तो इस तरह से मैं एक्स्ट्रा ले ली हूँ 1/2 इंच। तो यहाँ 3.5 इंच पे मार्क की हूँ। अब हम यहाँ से नेक का स्वीटहार्ट नेक का शेप दे देंगे इस तरह से। अब इस स्वीटहार्ट नेक में हमें पैपिन लगाना है। अब ये जितना भी हमारा माइनस हो गया है तो हमें इस तरह से कट कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा यहाँ तक माइनस हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से 0.25 पे मार्क करनी है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि आपका शोल्डर उठा हुआ ना लगे, इस तरह से। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एपेक्स मेरा कितना था 7 इंच था, 7 इंच का हाफ लेंगे, हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम कितना लेंगे 3 इंच पे मार्क करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स जब भी हम 7 इंच था तो हम 3.5 इंच पे मार्क किए थे, तो हम यहाँ पर ही 1/2 इंच कम करके मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमारा डाट कितना था 2.5 इंच था, क्योंकि हमारा चेस्ट कितना है 34 इंच, तो मेरा 2.5 इंच का डाट आएगा। यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करके मैं एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। अब इस तरह से मार्किंग को हम इस तरह से पकड़ कर मार्जिंग पे मिलाएंगे, इस तरह से डाट वाले मार्जिंग पे रख के अब हम यहाँ पे टेप रख कर के हमें मार्क करना है। कितना करना है 7.15 पे मार्क करना है, क्योंकि मेरी 13 वेस्ट कमर थी, वेस्ट मेरी 13 इंच की थी। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम मार्जिंग लेंगे। अब मार्जिंग को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा सेंटर निकालना है, हमें डाट का सेंटर निकालना है। हमारा डाट यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे, एक मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम सेंटर निकाल कर एक मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम सेंटर पे मार्क करेंगे। उसके बाद में सबसे नीचे वाली मार्किंग से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, यहाँ 0.25 मार्क करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में 0.25 पे मार्क में मिला देंगे। अब डाट वाली लाइन में इसे हम मिला देंगे और हल्का सा शेप देंगे, हल्का सा राउंड शेप देंगे। इस तरह से डॉट डॉट करके फिर हम मार्क करेंगे। अब इसे क्या करना है, ये मेरा पॉइंट नहीं कर रहा तो इसे मैं राउंड शेप दे दूँगी। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसका सेंटर लेना है। तो ये मेरा सेंटर जितना भी आ रहा है तो हमें उतना में मार्क करना है। ध्यान रखें कि आपका जब भी चेस्ट 34 इंच है
या फिर आपका डाट 2.5 इंच का है तो हमारा गैप कितना आएगा, 1/2 इंच ही आएगा। अब ध्यान दें कि आपका डाट अगर 2.5 इंच का है तो हमारा गैप कितना आएगा, 1/2 इंच आएगा। तो इस तरह से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। फिर से मैं एक बार देख लेती हूँ। तो यहाँ पर भी हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो इस तरह से मैं मार्क करके उसके बाद में हमें क्या करना है, 0.25 पे हम मार्क करना है, उसका हम हाफ करेंगे तो यहाँ 1/2 इंच पे एक लाइन आएगा तो हम एक लाइन पे मार्क करेंगे। उसके बाद में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि हमें देखना है 1/2 इंच नीचे की तरफ से मार्क करना है। 1.25 हमारा जहाँ भी आ रहा है तो हमें वहाँ पे मार्क करना है। इस तरह से मैं मार्क कर दूँगी। अब हमें क्या करना है, सेंटर लेना है। हमारा सेंटर यहाँ पर ही भी जितना भी आएगा हमें इस वाले लाइन में भी सेंटर में मार्क करनी है। यहाँ पे जितना आएगा यहाँ पर भी उतना ही पे ही मार्क करनी है। और जब भी अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरी मार्किंग है हमारी तिरछी जाएगी तो तिरछी जाने दें, या हमारी जैसे भी जा रही है उसे जाने दें। और सबसे पहले हम स्केल यहाँ पे हमारी मार्जिंग वाली लाइन में टच होनी चाहिए। तो मेरी जितनी आ रही मैं उतनी पे मार्क करूँगी और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हमें क्या करना है, इसे आर्म होल शेप देना है। इस तरह से मैं आर्म होल शेप दे दी हूँ। उसके बाद हमारा फंड का फंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। हम यहाँ पर इस तरह से पॉइंट पे मार्क कर देंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह से आर्मर का डाट को आर्मर के डाट में ही मिलाना है। इस तरह से मिला लें। अगर आपका शेप अगर पूरा मिल रहा है तो आप उसे कट कर दें या फिर आप उसे शेप दे दें। मेरा शेप मिल रहा है इसलिए मैं शेप नहीं दे रही हूँ, अब उसे ही मैं कट कर दूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे की साइड मार्क करनी है। अब हमें इसका सेंटर लेना है। तो एक सेंटर पे मार्क करेंगे। उसके बाद में जहाँ सेंटर पे मार्क किए थे वहाँ 0.25 मार्क करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें स्केल की मदद से इस तरह से शेप दे देनी है। उसके बाद हम कट कर देंगे। यहाँ से मैं पिन निकाल कर इसमें पिन लगा दूँगी।
ताकि मेरी कट होगी तो इस तरह से शेप में रहेगी। ये मेरी कट हो चुकी है। यहाँ पे मेरी देखिए पॉइंट थोड़ा बन रही है, तो इसे हम शेप दे देंगे, हल्का सा शेप दे देना है अराउंड। ये मेरी पॉइंट बने ही बनेगी, और यहाँ पर भी हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो ये मेरी प्रिंसेस कट चुकी है। अब हम फैब्रिक में कट करेंगे। नहीं, अब हमें क्या करना है कि हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें बैक पार्ट पे इस तरह से रखना है। एक लाइन पे हमें इस तरह से मार्क करनी है, यहाँ पे एक लाइन पे मार्क करनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पे रखनी है, मार्जिन टू मार्जिन पे मार्क करनी है। जहाँ पे मार्जिन है हम वहाँ पर ही इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ पर ही भी इस तरह से मार्क कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पर ही क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब हमें देखना है कि हमारा गैप यहाँ पर ही कितना आ रहा है। तो हमारा गैप यहाँ पर ही जितना भी आएगा हमें इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ पे आर्मोल शेप दे देंगे। अब यहाँ पे नहीं देखेंगे कि हमारा गैप जितना भी आ रहा है हमें उतना यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पर ही मेरा गैप हाफ इंच से 2 लाइन ज़्यादा आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ही हाफ इंच मार्क करेंगे। तो यहाँ 1 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच पे थोड़ा सा ज़्यादा मार्क करेंगे, 0.25। और इस तरह से हम यहाँ पे भी 0.25 पे मार्क करेंगे। और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा बेल्ट कितने इंच का था, 2.5 इंच का था। तो हमें 1 प्लस करना है, क्योंकि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगी या नेक में, और हाफ इंच मेरे वेस्ट से सिलाई में जाएगी। अब हमें यहाँ नेक का शेप देखना है कितना आ रहा है, 2.5 इंच आ रहा है। 2.5 इंच यहाँ पे हम प्लस करेंगे हाफ इंच, यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं नेक का शेप दे दूँगी इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ये मेरा, अब हम इसे कट कर देंगे। ये जो मेरा माइनस हो रहा है उसे मैं माइनस कर दूँगी। उसके बाद में हम कट कर देंगे। इसकी फैब्रिक में मैं अब कट कर दी हूँ। इसकी वीडियो में स्टिचिंग की वीडियो मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो प्लीज़ आप वो वाले वीडियो को आप वॉच करें और इस वीडियो को भी आप वॉच करें। आप देखें कि आप किस तरह से मैं कट करी हूँ। आप पूरी सेम टू सेम आप उसी तरह से करेंगे तो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी और आप एक अच्छे टेलर बन सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।